बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ेंगे। चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप देखें तो सी जो है ये ऑक्सीजन के साथ बैंडेड है थ्रू अ डबल बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। देयरफॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन CO बॉन्ड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, उसको अपनी तरफ strongly attract करेंगे। As a result, the carbonyl group becomes highly polar with a partial negative charge on the oxygen atom and a partial positive charge on the carbon atom। तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन पे partial negative charge आ जाएगा जबकि कार्बन पे partial positive charge आ जाएगा। As a result of this polarization, most carbonyl reactions involve nucleophilic attack at the carbonyl carbon, often accompanied by addition of proton to the oxygen। अब जब आपके पास कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इजीली इस कार्बन पे अटैक करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आपको पता है ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कि पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं। तो कार्बन यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है कार्बोनाइल में, तो एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इसी कार्बन पे अटैक करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो प्रोटॉन होगा, वो कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्कीन वेयर C डबल बॉन्ड आर नॉट पोलराइज्ड एंड हिंस दे यूजुअली इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब C और डबल बॉन्ड जो है ये भी एक डबल बॉन्ड है, एक अनसैचुरेटेड केस है यहाँ पे, जबकि C डबल बॉन्ड C में भी एक अनसैचुरेशन था। लेकिन C डबल बॉन्ड C के केस में, जैसे कि अल्कीन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक्सपोज्ड हैं और पोलराइज्ड नहीं है, कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जबकि इन केस ऑफ कार्बोनाइल चूंकि आपके पास कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा बल्कि न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास होगा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड कीटोन इज जनरली शोन। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द जनरल रिएक्शन, दिस इज एन कीटोन। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है और दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। तो क्या होगा जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो आप देखें ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियोफाइल का हिस्सा था, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे हमने प्रोटॉन कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटॉन या एनी अदर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो क्या होगा, वो इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा तो OH बना लेगा, राइट। तो आपके पास ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप देखें इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफिलिक एंड जो कि नेगेटिव पार्ट है ऑफ द रिएजेंट कंबाइंस विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बन ग्रुप, वेयर एज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यूजुअली प्रोटॉन गोज टू द ऑक्सीजन। दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड ईदर बाय एन एसिड और बाय बेस। द प्रेजेंस ऑफ बेस इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ एसिड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एटम। अब आप देखें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास जाता है जबकि प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाता है। ये जो रिएक्शन है ये दोनों के थ्रू, एसिड के थ्रू भी हम कैटलाइज कर सकते हैं, बेस के थ्रू भी हम कैटलाइज को कर सकते हैं। अगर हम बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में तो बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है उसको इंक्रीज करेगा। अगर हम एसिड को यूज करते हैं तो वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वेरी रिएक्टिव सब्सटेंसेस मोस्टली अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शंस across C double bond O. These can also be oxidized as well as reduced, thus they can undergo a very large variety of reactions. Some of the reactions are, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं।
अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हाईली रिएक्टिव है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो जिस तरह हमने रिएक्टिविटी में पढ़ा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये हम एसिड के थ्रू भी कैटालाइज कर सकते हैं, बेस के थ्रू भी हम इसको कैटालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसिड कैटालाइजेशन को देखते हैं कि एसिड के थ्रू जब ये कैटालाइज होगा तो किस तरह होगा। बिकॉज ऑफ द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर वीक लेविस बेसिस एंड कैन बी प्रोटोनेटेड। अब देखें आप जो कार्बोनाइल कार्बन है अल्डिहाइड और कीटोन्स में, उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑक्सीजन के पास कार्बोनाइल ग्रुप के। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है एज अ वीक लेविस बेस काम करता है और आसानी के साथ ये प्रोटोनेट हो सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड कैन कैटालाइज द एडिशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय प्रोटोनेटिंग द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम। अब जब हम एसिड को एज ए कैटालिस्ट लेते हैं तो वो हम उस केस में लेंगे जब हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी के पास के लिए जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के लिए वो इनफ नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एसिड यूज कर देते हैं। तो एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में जो प्रोटॉन है वो कार्बोनाइल के ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। सो इन एसिड catalyzed addition reaction, the addition process is initiated by the proton of the acid which combines with the carbonyl oxygen atom to form oxonium ion. This increases the electrophilic nature of the carbonyl carbon by inducing more positive charge on it and thus enhances its ability to be attacked by weak nucleophiles. तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके साथ इंक्रीज होगी। देखें, सबसे पहले एसिड जो है वो प्रोटॉन इसको देता है, तो ऑक्सीजन इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोटॉन को लेता है तो OH बन जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। अब जब कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अब बन गया है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब ये फुल पॉजिटिव चार्ज है। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल अब इस फुल पॉजिटिव चार्ज पे इजीली अटैक कर सकेगा। तो एसिड क्या करता है, एसिड जो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसको इंक्रीज करेगा और ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। तो अब वाटर में वी हैव H एंड OH, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो वो जो हाइड्रोक्सिल आयन वाटर का होगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब वो हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोक्सिल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जबकि इसका जो प्रोटॉन है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोटॉन एज एन एसिड हमने स्टार्ट में यूज किया था वो आखिर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। सही है, सो दिस वाज एसिड कैटालिसिस। द कार्बोनाइल कार्बन व्हिच इज ट्राइगोनल एंड sp3 hybridized in the starting aldehyde and ketones becomes tetrahedral and sp3 hybridized in the reaction product. जो कार्बोनाइल कार्बन था यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज था और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर था, अब ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। बेस कैटालिसिस को देखते हैं तो किस तरह एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेस के थ्रू हम कैटालाइज कर सकते हैं। बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वो इजीली पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो उस केस में हमें बेस चाहिए होता है फॉर द कैटालिसिस। द बेस रिएक्ट्स विद द रिएजेंट एंड जनरेट्स अ न्यूक्लियोफाइल। इस केस में बेस जो है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिकॉज दैट कार्बन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड pi electrons of CO bond moves to the oxygen atom which because of its electronegativity can easily accommodate the negative charge. The reaction is completed by the addition of proton to the negative oxygen. अब इसमें आप देखें सबसे पहले हाइड्रोक्सिल जब जनरेट होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, रिएजेंट बेस के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन।
तो हाइड्रोक्सिल आयन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो COH आपके पास बन जाएगा और जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इसके साथ वाटर ऐड करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, तो इसका जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज अटैक्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहां से प्रोटॉन लेगा, तो जैसे यहां से प्रोटॉन लेगा इट विल बिकम द OH, ठीक है। तो COH यहां पे ये बन जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जो बेस हमने स्टार्ट में लिया हुआ था एज ए कैटलिस्ट वो आखिर में रिलीज हो जाता है और हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस केस में भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जिस तरह हमारे पास एसिड कैटालिसिस में बन रहा था। यहां पर भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था और प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ट्राइगोनल प्लेनर से ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू।